मेडिकल साइंस इज नॉट बैड। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको 100% मेडिकल साइंस लगना है। आपको अगर अटैक आ गया तो जिग्नेश भाई तक जाने तक टिकट फट सकता है आपका। मेडिकल साइंस की जरूरत है, उसको सलाम है, लेकिन हम हर चीज पे मेडिकल साइंस पे जो डिपेंडेंसी हमारी बड़ा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में रिलीफ है, आपको रेमेडी नहीं है। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। हम सोचते हैं कि शुगर, बीपी, थायराइड, ये छोटी छोटी बातें लेके हम परेशान हैं कि कैसे हम शुगर बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे हमारी शुगर बीपी जा सकती है। 3 दिन से हम आदरणीय जिग्नेश भाई को यहाँ पर सुन रहे हैं। ऐसा कोई है यहाँ पर कि 3 दिन में मुझे कोई बदलाव मेरे शरीर में लगा नहीं। 3 दिन अगर आप में से जिन्होंने इनेमा किया है ईमानदारी से, जिन्होंने इनेमा ईमानदारी से किया हो और घर पे जाके कुछ नहीं खाया हो, जो यहाँ पे मिलता है वही खाया है, और फिर भी शरीर में कुछ बदलाव हुआ नहीं, ऐसा कोई है यहाँ पर? शायद ही नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता। जितना जिग्नेश भाई यहाँ पे ठान करके बोलते हैं, तो ये जो साधना है, जो तप सेवा सुमिरन से ये साधना आई है, जहां पर आदरणीय योगी जी महाराज, जो भी आप जानते हैं तप सेवा सुमिरन को, उनके जो गुरु वृंद है, या फिर आदरणीय डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी है, जहां से हम ये साधना सीखे, और जो एनडीएस के प्रमुख है चौहान साहब, उनके बारे में भी मैं काफी सुना हूं, केवल मिलने का कभी मौका आया नहीं, लेकिन मैं प्रभावित जिग्नेश भाई से इसलिए ज्यादा हुआ हूं क्योंकि हमारे लिए यहां से घर पे जाने के बाद खाली कच्चा खाना या न खाना इतना मुश्किल है कि एक दिन भी हम बियर नहीं कर सकते। और 7 साल से कुक फूड नहीं लेना, मैं समझता हूं ये संतों की तपस्या से कम तपस्या नहीं है। तो ये संत व्यक्तिमत्व है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी, इनका भी अगर व्यक्तित्व हम देखें, जो बार बार जिग्नेश भाई उनका नाम लेते हैं, और यहां तक कि जिग्नेश भाई मुझे बोलते हैं कि मैं खाली वीडियो देख देख के मैं उनसे प्रेरणा लिया। आदरणीय डॉक्टर साहब मेरे बहुत करीब है, और मैंने लास्ट टाइम में मुलाकात होने के बाद में जिग्नेश भाई को मेरठ आने के लिए निमंत्रण भी दिया था, कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन मैंने डॉक्टर शास्त्री जी को बोला था कि डॉक्टर साहब, एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो एकलव्य है आपके लिए। एकलव्य पता है आपको? तो जो वीडियो देख देख कर उनकी, मुझसे भी मैं जो उनके लेक्चर्स अभी तक सुना हूं, तो योगी जी महाराज हो, डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी हो, हमारे आदरणीय श्यामा दीदी जी जो वहां पर अध्यात्म प्रमुख है, उनकी सब बातें उनके मुंह से बिल्कुल निकलती है। तो मैं जानता हूं कि वो बातें वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर वो चले गए हो, वो साधना उनके अंदर पहुंच गई है, इसीलिए वो बात कर सकते हैं। जैसा वहां पर एक बहुत सिंपल लिखा हुआ है, वहां पर अगर मेरठ आश्रम जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, क्रिया जरूरी नहीं है, क्रिया के पीछे आपका उद्देश्य ये मैटर करता है। जैसा कि गोली चलाया, एक गोली चलाने वाले को जन्मठेप हो गई या फिर फांसी की सजा हो गई, और दूसरे गोली चलाने वाले को मेडल मिला। क्रिया एक ही है, गोली चलाना और मारना। फर्क क्या है? उद्देश्य। तो आप हर चीज के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, यह भी समझना जरूरी है कि हम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, खा रहे हैं किसी लिए खा रहे हैं। हमको घड़ी में टाइम हो गया, हमारा घड़ी में 9 बज गए, हमको ब्रेकफास्ट चाहिए। घड़ी में 1 बज गया, हमको दोपहर में लंच चाहिए। 4 बज गए, हमको चाय चाहिए। केवल चाय नहीं चाहिए, चाय कॉफी केवल नहीं चलेगी, हमको हाई टी चाहिए। अभी एडवांस आ गया हाई टी। तो हाई टी होता है, और हाई टी में इतने आइटम्स होते हैं कि सुबह में नाश्ते से शायद ज्यादा भी होते हैं बहुत बार।
तो हाईटी आ गए अभी, और उसके बाद में रात का फिर डिनर, जो कि घड़ी के हिसाब से चलता है। तो ये जो कुछ चल रहा है ये हमारे घड़ी के हिसाब से चल रहा है। अभी हम 3 दिन से यहां पर देख रहे हैं, 3 दिन से यहां पर हम देख रहे हैं कि कच्चा खाने के बाद भी हमको खाने की याद नहीं आती है कच्चा। लेकिन क्या होता है कि दाल रोटी चावल ये जब तक हम खाते नहीं है तब तक हमको ये लगता नहीं है, फील नहीं आता है कि हम खाना खाएं। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि जब तक हम दाल रोटी चावल खाए नहीं तब तक हमको खाना खाने की फीलिंग ही नहीं आती, भले ही बॉडी की डिमांड 0 रहती है। हमारे शास्त्री जी तो हरदम बोलते हैं कि कहां भी मैं अगर शिविर में गया तो लोग ये पूछते हैं क्या खाऊं और किसको खाऊं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं तू मुझे छोड़ के किसको भी खा ले, क्योंकि इसमें एक स्टोरी वो बोलते हैं, बहुत बढ़िया स्टोरी है कि खाने ने एक बार भगवान को पूछा कि भगवान वो चूहा कुछ खा रहा है, चूहे को बिल्ली खा रही है, सब किसको ना कोई खा ले पृथ्वी पे, तो मैं किसको खाऊं। खाने ने पूछा, भगवान को जब पूछा तो भगवान ने बहुत सॉलिड आंसर उसको दिया खाने को कि जो तुझे ज्यादा खा जाए तू उसको खा जा, जो तुझे ज्यादा खा जाए तू उसको खा जा। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो अस्पताल भरे पड़े हैं, जो हिसाब से बीमारी चल रही है, जो हम देख रहे हैं, तो खाने से ही बीमारी है। जो एक्सेस, जो भी दुनिया में एक्सेस चीज है वो सब कचरा है। तो बॉडी में इतना हमारे कचरा भरा पड़ा है और वो भरा पड़ने के बाद भी हम उसको क्लीन नहीं करते हुए हम डालने की उसमें कोशिश कर रहे हैं और उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोले तो भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हमको इतना बढ़िया शरीर दिया है कि सुबह के सेशन में हम सुन रहे थे कि शरीर इतना अच्छा है कि जिसको हम अगर कोशिश भी किए तो जल्दी बिगड़ता नहीं है। अगर हम तो इतना उसके साथ में अत्याचार करते हैं शरीर के साथ, फिर भी शरीर जल्दी खराब होता नहीं है। लेकिन हम जब तक शरीर खराब नहीं होता है तब तक हम लगे खाने के पीछे। तो हमको चाहिए ये कि खाने से जो बीमारी बढ़ रही है उसको खाली दिमाग में डालने की जरूरत है। तो खाना जो है वो हमारे मन, ये इसका रिलेशन बहुत ज्यादा है खाने से। क्योंकि होता ऐसा है कि भूख लगी या ना लगी, हम घड़ी में देख के खाना खा लेते हैं। हमको ये चाहिए कि हम उपवास कितना ज्यादा कर सकते हैं और शरीर की क्लीनिंग कितनी कर सकते हैं। यहां पर आपको इनेमा बताया गया है। आप इनेमा से बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसा जैसा बॉडी की क्लीनिंग, अभी मैं उसके साथ में मेरे अनुभव भी शेयर करूंगा। मैं भी आपके जैसा ही एक बीमार आदमी था कि मेरी भी शुगर काफी, जैसी यहाँ पे बताई गई, तो मेरी भी हाई शुगर रहती थी हरदम। हमारे आदरणीय तुपे साहब यहाँ पर बैठे जो मेरे बड़े भाई के जैसे है, और हम कंप्लीट ऐसा समझ लो कि रोज हम साथ में ही हैं। ऐसा दिन नहीं है कि हम साथ में नहीं है। और हम यूनियन का काम साथ में ही करते थे। तो 2 घंटे अगर एम्प्टी स्टमक में रहा 2 आवर्स तो मेरे हाथ पांव कांपते थे। और उसके बाद ये साधना मुझे ऐसी मिली कि यहाँ पर आदरणीय SN पाटिल सर का नाम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये मानस योग साधना तप सेवा सुनिरण, इसका प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में जितना भी कुछ हुआ है, विदर्भ से लेके तो पश्चिम महाराष्ट्र तक, 100% हमारे पाटिल साहब का उसमें रोल है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी होना चाहिए। भले वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कुछ कारणवश वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा काम आदरणीय अखिलेश महाराज जी के साथ भी उन्होंने काम किया है। डॉक्टर शास्त्री जी के साथ भी वो काम करते हैं। तो उनके मैं घर पे गया, जो कि वो यही रहते हैं, मैं भी इन्फॉर्म में रहता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद मुझे पता चला, मैं उनके पास गया। जब पहली बार मैं गया तब उन्होंने जब मुझे साधना बताई तो उन्होंने पहले मुझे बताया भोजन में शक्ति नहीं, दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं और अपनों में प्रेम नहीं। सब उल्टी बात है,
सब उल्टी बात है, क्योंकि मैं जब पहली बार सुना तो ऐसा कैसा हो सकता है कि खाने में शक्ति नहीं, खाने के बाद ही आपको शक्ति आती। अच्छा, दूसरी बात अगर कंट्रोवर्सी देखेंगे तो कौन पहलवान ऐसा है कि जो खाना खा के कुश्ती लड़ने जाता है? कोई भी नहीं है। हमारी महिला जब कुछ खाना बनाना है तो दो ऑप्शन है, खा के खाना बनाएंगे या बना के खाएंगे? बना के खाएंगे। ये जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है ये पूरा साइंटिफिक है। साइंस में जैसा बोला जाता है तो बॉडी का पहला काम है डाइजेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसा कुछ आप बॉडी में डालते हो तो उसका काम है डाइजेशन। जब डाइजेशन का काम आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में दूसरा काम चालू होता है, क्लीनिंग एंड हीलिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। लेकिन होता ऐसा है कि डाइजेशन खत्म होने के पहले हमारा इमीडिएटली दूसरा स्ट्रोक रहता है खाने का। इमीडिएटली आप जो भी डाल दो दूसरी बार तो फिर क्लीनिंग का और मेंटेनेंस का काम बॉडी छोड़ देती है और फिर डाइजेशन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। बोले तो आप ये समझ लो कि आप डाइजेशन के लिए जो समय चाहिए बॉडी को, उसके बाद बॉडी मेंटेनेंस और रिपेयर करने वाली है, तो हम मेंटेनेंस रिपेयर को कोई टाइम ही देते नहीं। तो जो आपको बताया गया है 14 से 16 घंटा, 14 से 16 घंटे ये तो कंपलसरी फास्टिंग है। कोई भी आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक आदमी को चाहिए, हर एक व्यक्तिमत्व को चाहिए, हर एक बॉडी को चाहिए कि 14 से 16 घंटे वो एम्प्टी स्टमक रहे। आपको तो पता है जापानीज साइंटिस्ट को इसमें नोबेल भी मिला है। यही बात लेके, हमारी इंडिया की ही बात लेके उन लोगों ने इस पे रिसर्च किया है और उनको नोबेल मिला है। अच्छा, नोबेल में क्या है? उनका स्टडीज है। तो स्टडीज में एक ही कंक्लूजन है लास्ट, 14 to 16 आवर्स अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर एम्प्टी स्टमक रहती है तो नो कैंसरस सेल, देखो बाकी डिसीज की तो उसने बात ही नहीं किया, लेकिन वो बोलता है कि नो कैंसरस सेल्स कैन सर्वाइव इन दैट बॉडी। तो इसका मतलब यह है कि जब कैंसर नहीं बच सकता है तो तुम्हारी शुगर, बीपी, थायराइड, ये जो छोटा मोटा हम लेके बैठे हैं, वेट लॉस है, वेट गेन ज्यादा हो गया, वेट किसी को लॉस करना है, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। मैं तो हरदम बोलता हूं, मैं जब डॉक्टर साहब के भी शिविर होते हैं तो मैं जाता हूं लेक्चर्स के लिए, तो मैं वहां पर बताता हूं कि जब हम कोई बड़ी होटल में जाते हैं तो आजकल क्या है कि ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री का सिस्टम है कि आप बड़ी होटल में अगर रहने जाओ तो आपको ब्रेकफास्ट वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, फ्री ऑफ चार्ज। तो वैसा आप इन शिविरों में आ गए, एनडीएस के हो तब सेवा सुमिरन के हो, आप अगर आ गए तो आपको शुगर, बीपी, थायराइड ये कॉम्प्लीमेंट्री है 100%। आपकी गोली निकल गई समझ लो। कंडीशन एक है, कंडीशन एक है कि जो भी बताया गया उसको ईमानदारी से फॉलो चाहिए। होती बात यह है कि अक्सर देखा जाता है, जो मेरा एग्जांपल में बता रहा था कि मैं पाटिल सर के पास जाके उन्होंने मुझे बताया, उल्टी सुल्टी बातें बताया, लेकिन मुझे यह समझ में आया कि शुगर के लिए तो डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। वो तो मुझे गोला खिलाते रहेगा, गोलियां बढ़ाते रहेगा, साथ में इंसुलिन लगा देगा और लास्ट में बोलेगा कि सर अपने हाथ में कुछ नहीं। अभी इंसुलिन के पॉइंट तो जब तक तो मेरी किडनी फेल होके फोटो पे हार चढ़ जाएगा, अभी तक तो फोटो पे हार 100% चढ़ा होगा। अगर मैं तब सेवा सुमिरन में जो भी मेरे इस साधना के बारे में, सबसे पहले मैं मेरी पत्नी का भी धन्यवाद यहाँ पे करूंगा, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा सहकार्य इसमें अगर चाहिए, ये जो साधना है ये साधना किचन से रिलेटेड है, किचन से। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई लोग जो है वो बहनों के साथ ही करें ताकि वो समझ में आ जाए उनको। अभी हमारे एक मेरे दोस्त थे, वो करने लग गए साधना, ये सब समझ में आ गया और घर पे जाके उनकी शुगर भी कम हो गई 15-20 दिन में। लेकिन वो खाते नहीं थे, दुबले पतले होने लग गए, तो उनको घर पे डायरेक्शन आ गए गृह मंत्री के, क्या लगाया नाटक। अब तुमको तो पता है चलती किसकी घर में। अब गृह मंत्री ने अगर बोल दिया चलो बैठो और खाना खा लो, तो है हिम्मत किसी की? सवाल ही नहीं आता। सेम हो गया, छोड़ दिया उन्होंने। तो जब से हम क्या करते हैं कि जब पति पत्नी आते हैं साथ में तो हमारे शिविर में हम डिस्काउंट करते हैं उसको। तो जिग्नेश भाई अगले टाइम में हम भी करेंगे। हाँ, तो उसमें फायदा एक है कि अगर
घर की महिलाएं इसमें आ जाए तो किचन की बातें उसमें समझ में आती है। तो मेरी यह साधना चलते वक्त मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला घर से। अब शास्त्री जी क्या बोलते हैं कि सुनना है समझने के लिए, समझना है करने के लिए, और करना है बदलने के लिए। और बदलना किस लिए है? हमारे लिए तो बदलना ही है, लेकिन हमको समाज के लिए बदलना है। अगर हमें कुछ मिला है तो हमारा एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम समाज को वो दे पाए। और समाज को बहुत ज्यादा आपको बैंड बजाने की जरूरत नहीं है। ये साधना ऐसी है कि इसमें आपके बदलाव देखे तो ऑटोमेटिकली आपको लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि मैंने जब शुरू किया और मेरे 7 दिन में जब मेरी टैबलेट बंद हो गई, 2016 की ये बात है, तो मुझे शुरू में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक बहुत तकलीफों से जाना पड़ा। मैं रोज मेरी रीडिंग लिख के रखता था। मेरे पास में आज भी वो डायरी है कि जिसमें मैं रोज शुगर की रीडिंग, मेरे वेट की रीडिंग, और साथ में एक ग्लूकोमीटर मेरे पास होता था। तो उस समय उसमें से शुगर लिख के रखता था मैं, ताकि क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन जब क्या होता है कि अगर घर में झाड़ू नहीं लगा हुआ है, आप अगर 15 दिन से बाहर गांव गए हुए हैं, घर को ताला था, आप आने के बाद में झाड़ू लगाओगे तो धूल तो उड़ेगी। अगर आप झाड़ू नहीं लगाते हुए 5 दिन और भी वैसा रखेंगे उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप झाड़ू लगा के सफाई का काम चालू करेंगे तो 100% धूल उड़ेगी, तकलीफ तो होगी। वैसा बॉडी के अंदर जब आप क्लीनिंग का काम चालू करते हैं इनेमा के माध्यम से, और दूसरा काम, 2 काम आप कर रहे हैं। एक तो इनेमा करके बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, और खाने का जो टाइप ऑफ फूड था, जो हम रोटी चावल दाल सब्जी खा रहे थे, तो फूड आपने चेंज कर दिया। ये तो बॉडी है, उसमें प्रकृति ने इतनी बढ़िया, हमने देखा अभी इतना बढ़िया समझा हमने जिग्नेश भाई से कि सिस्टम हमारा कैसा काम करता है। तो बॉडी में जब कुछ जा नहीं रहा है और निकल रहा है, क्लीन हो रहा है, तो बॉडी से अंदर से कंफ्यूज हो जाती है, बॉडी। और बॉडी बोलती है ये क्या चल रहा है चक्कर सब। अब देखो, अगर परिस्थिति बदली तो हम भी परेशान होते, ये क्या चल रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसा बॉडी तुम्हारी कंफ्यूज हो जाती है तो तकलीफें तो होती है, जैसा जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी आना, उसके बाद में आपको एसिडिटी टाइप लगना। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि अगर ब्रेकफास्ट नहीं करूं तो आपको चक्कर आती है, हमको सहन होता नहीं है, हमको तकलीफ होती है। तो इसका कारण क्या है? कचरा जो पड़ा है अंदर से उभाड़ कर रहा है, उभाड़ बोलते हैं उसको। और ये जो उभाड़ होता है ना, तो ये दोनों टाइप का होता है, मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। तो आपको सबसे पहले जो इंट्यूशन आता है उसमें तो शारीरिक, और फिर शारीरिक तकलीफें चालू हो गई तो बहुत सारे लोग हमारे सोचते हैं अरे जान दो, इनके कहां चक्कर में गिरते, अपना सुबह का नाश्ता चालू कर दो, चाय पिए नहीं इसलिए तकलीफ हो गई, चाय भी ले लो, उसके साथ में बिस्किट भी ले लो, ब्रेड भी ले लो, शुरू हो जाओ और खत्म, साधना जीरो। तो जब मैंने शुरू किया और मैंने जब एग्जामिन किया मैंने खुद में, इसमें क्या है कि परीक्षण करने वाला हमारे पास में साल भर 6 महीने कोई भी नहीं है दूसरा। आप हो और आप ही एग्जाम देने वाले हो, आप ही मार्क्स देने वाले हो, आप ही सर्टिफिकेट देने वाले हो अपने आप को। क्योंकि जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा, देखो ज्ञान मिलना अलग बात है। यहां हमने जिग्नेश भाई को सुने, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुने, बहुत अच्छा सुने, अच्छा भी लगा, लेकिन उतरा कितना अंदर ये पता नहीं। अच्छा उतरा तो हम करेंगे कितना ये भी हमको पता नहीं। तो हमको कुछ अगर रिजल्ट चाहिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो साधना है, तो इसमें घर पे जाके हमको पहले ये प्रयोग चालू करना पड़ेंगे, और प्रयोग चालू करने के बाद में हमको अपने आप से पूछना है, अपने आप से, कि मुझे कुछ फर्क आया क्या। और अगर अंदर से आवाज आ गई कि सही है, दैट्स ऑल। फिर बस बाकी किसी को नहीं पूछते हुए, आपको पता है घोड़ा जब चलता है, घोड़ा गाड़ी, तब उसको ऐसा दोनों तरफ से बांध देते उसको, और सीधा उसको खाली सीधा दिखना चाहिए बस। तो बस वो घोड़े जैसी हमारी हालत होना चाहिए उसके बाद, कि बस बांध दिए दोनों साइड से, कोई क्या बोल रहा है। जैसा जिग्नेश भाई ने बोला, तो मेरा भी वेट जो है ना, तो 87 से डायरेक्ट 58 पे मैं ड्रॉप हो गया था 6 महीने।
58। और लेकिन जो समाज में तो पता है आपको, अभी दिनेश भाई ने बहुत बढ़िया गाना बोला जो हमारे शास्त्री जी हरदम बोलते रहते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, और छोड़ो बेकार की बात है, जरूरी है बहुत। अगर आप लोगों के चक्कर में गए कि कौन क्या बोल रहा है, तो बस कहीं आपकी साधना खत्म हो गई, विषय खत्म। किसी ने अगर आपको बोल दिया कि थोड़ा बहुत डिम दिख रहे आप, तो घर पे जाके तो यार बोला तो जिग्नेश भाई ने सब सही हो, सूर्यवंशी भी बोल रहे थे वहां पर, लेकिन ये सब गलत बातें हो रही है, लोग तो गलत बोल रहे हैं अपने को। तो ये काम होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले इसमें बचना पड़ता है समाज से। अपने आप पे एक बार कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इसमें साइड इफेक्ट जीरो है, जीरो। 100% मेरा 10 साल का अनुभव है। एक बार मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और मुझे ये पता हो गया कि ये जादू है, ये जादू के जैसा काम करता है, और इससे हम खुद परिवर्तन नहीं हो रहे, तो इससे आजू बाजू में भी पूछताछ हो रही है। हमारे जो साथ में हमारे दोस्त है अनिल जी ठुमरे करके, उनके और उनके मिसेस का 10 साल से ऐसी तकलीफें थी कि सर्दी तो ऐसी रहती थी कि 12 महीने 24/7, 12 महीने दोनों को हर चीज की एलर्जी। डॉक्टर ने तो इतनी बड़ी लिस्ट थमाई थी उनको कि ये चीजें आपने खाना नहीं है। उन्होंने दोनों ने भी शिविर किया। मैं बोलता हूं कि उसके बाद में आज तक कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं, और हर चीज खाते हो, हर चीज। आप जो भी डॉक्टर ने बोला था वो सब चीजें वो खाते हैं, फिर भी उनको कोई तकलीफ अभी है नहीं। मेडिकल साइंस इज नॉट बैड। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको 100% मेडिकल साइंस लगना है। आपको अगर अटैक आ गया तो जिग्नेश भाई तक जाने तक टिकट फट सकता है आपका, जरूरी नहीं है। मेडिकल साइंस की जरूरत है, उसको सलाम है। जिस तरीके से मेडिकल साइंस काम करता है वो सलाम है, लेकिन हम हर चीज पे मेडिकल साइंस पे जो डिपेंडेंसी हमारी बड़ा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में रिलीफ है, आपको रेमेडी नहीं है, रिलीफ है। वो खींच के लेके जा सकते हैं, आपकी बीमारी आगे लेके जा सकते हैं। कैंसर हुआ है, आपको रेडिएशन देंगे, केमो देंगे, आगे खींच के लेके जाएंगे। आपको अभी मरना था, थोड़ा सा एक समय दे देंगे आपको मरने के लिए, काफी तकलीफ के बाद और पूरा पैसों का सत्यानाश होने के बाद, क्योंकि वो सिंपल ट्रीटमेंट्स नहीं है। आजकल तो बहुत पॉलिसी और मेडिकल साइंस पे तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन उस पर नहीं बोलना है, क्योंकि अभी आजकल पॉलिसी हो गई, हर एक के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो डॉक्टर भी बोलता है यार तकलीफ का काम ही नहीं है, और जिसके पास पैसे नहीं है, सॉरी पॉलिसी नहीं है, उसका तो हाल हमको सबको पता है। जिसकी पॉलिसी नहीं है उसको घर बेचना पड़ता है, खेती बेचना पड़ती है, प्रॉपर्टी बेचना पड़ता है। घर रोड पे आए हुए लोग हमने देखे हैं, रोड पे आए हुए खाली बीमारी की वजह से, और उनके साथ में उनकी फैमिली की हालत खराब हो जाती है, और वो जाने के बाद में उनकी फैमिली की क्या हालत होती है वो भी हमने देखी है। तो चलो ठीक है, वो तो हमारा टॉपिक नहीं है कि मेडिकल साइंस पे हमको कुछ करना भी नहीं, क्योंकि उनको जो सिखाया गया है, उनके पास में जो रेमेडी है, क्योंकि अगर हमारे रिश्तेदार भी, हमारे घर के भी कोई है, तो वो भी हमारे मेंबर को वही ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर मेडिकल साइंस की मैं बात बोलूं, तो जैसा अभी जिग्नेश भाई ने बताया कि डॉक्टर और साथ में चौहान साहब एक साथ उन्होंने शिविर में बुलाए थे, वैसा ही एक मेरठ में एक शिविर मुझे याद है, शायद 4-5 साल पहले हुआ था। तो उसमें 3 मेडिकल कॉलेजेस के डीन थे, एक मेरठ मेडिकल कॉलेज, एक नागपुर मेडिकल कॉलेज और एक बड़ौदा मेडिकल कॉलेज। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो डॉक्टर हॉट चंदानी आप डालना, हॉट चंदानी, ही वॉज डीन ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। उन्होंने 600 मेडिसिन के ऊपर रिसर्च किया है और 6,500 डॉक्टरों को एमडी कराया, सोचो। और उनको रिटायरमेंट के 1 साल पहले शुगर डायग्नोसिस हो गई। उनकी जो बड़ी सिस्टर थी बड़ौदा में, वो खुद बड़ौदा से ही है, बड़ौदा में उनकी सिस्टर जो थी बड़ी, वो तब सेवा सुमिरन से जुड़ी थी शास्त्री जी से। तो वो बोलती थी उनको कि अरे तू क्या कर रहा है सब, तू भले छोटा है, मेरे से बड़ा डॉक्टर भी है, लेकिन तू एक काम कर, एक बार शिविर कर ले। अब वो बोले यार, उनको मैं खुद सुना हूं, मैं बैठा था मेरठ में सभा में और वो बोल रहे थे, मैं सीधा उनको सुना हूं। तो उन्हीं के मुंह से उन्होंने बताए थे कि मैं बहुत बार कोशिश भी करता था कि
यार चले जाए अभी, क्योंकि मेडिकल साइंस में मुझे भी पता है, मैंने इतने मेडिसिन पे रिसर्च किया है, इतने डॉक्टर बनाए हैं, तो ये शुगर तो मेरी मेडिकल मेरे पैथी में कुछ ठीक होने वाली है नहीं। तो चलो एक बार देखते हैं, दीदी बोलती है तो डॉक्टर साहब को मिल लेते हैं। तो मैं रेडी भी हो जाता, लेकिन अंदर का डॉक्टर उसको बोलता था, अरे तू एड़ा है। वो खुद बोलता है कि मेरा अंदर का डॉक्टर बोलता था, यार तू इतने डॉक्टर बनाया और तू किसके नाक में लग रहा है कि पाला पत्ता खा के तू रिपेयर होगा, क्या शुगर ठीक होगी क्या तेरी? ऐसा उन्होंने खुद बताया। लेकिन एक साल भर उन्होंने निकाले, तकलीफें बढ़ने लग गई और उन्होंने सोच लिया कि मैं बड़ौदा का कैंप करूंगा। और उन्होंने बताया कि जिस दिन मैंने कैंप किया और जब लोगों के वहां पर मैंने अनुभव सुना और 3 से 4 दिन में मुझे जो फीलिंग हुई और उसके बाद में मैंने जब टेस्ट किया और मेरी शुगर डाउन आ गई, तो आई सैल्यूट्स डॉक्टर गोपाल शास्त्री एंड द पैथी। ये डीन के सेंटेंस है, ये कोई साधारण आदमी के सेंटेंस नहीं है। और यहां पे कोई जादू टोना भी होने जा रहा नहीं है, यहां पे 100% आपको साइंस की बात की जा रही है। अच्छा, हम ये तब पे काम कर रहे हैं, तो तब पे काम करते वक्त हम 2 बातें भूल जाते हैं, सेवा और सुमिरन। आप चाहे कितना भी तप कर लो, चाहे कितनी भी आपकी शुगर निकल जाए, आपकी नील रिपोर्ट आ जाए, 100% वापिस शुगर आपको आना ही आना है। अगर आप सेवा और सुमिरन तब को जो है वो तो आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है, फॉलो करना ही पड़ेगा। अब उसको एक छुट्टी तो दे दी है जिग्नेश भाई ने कि जो बहुत फिट है, जिनको कोई बीमारी नहीं, जिनके अच्छे सब रिपोर्ट्स है और चाहते हैं कि चलो कुछ खा ले, तो ठीक है, एक बार खा लिए, दिन में कच्चा रात में पका, वहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर आपका क्रोनिक डिसीज है, एकदम डॉक्टर ने लाइलाज बताया, जैसा अभी हमारे साधु जी है, उनका इतने ब्लॉकेजेस लेके, तो अरे मैं तो बोलता हूं कि उनकी भी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी सर, क्योंकि हम देखते हैं कि 1-2 ब्लॉकेज अगर डॉक्टर ने बोल दिया तो इसका हाथ छाती पे रहता ना, एकदम चेहरा लटक जाता। अभी तक ठीक था सब, लेकिन डॉक्टर ने बताया अभी कि अभी ब्लॉक है करके अंदर। तो ये बात किससे हो रही है? ये रिपोर्ट एंड साइकोलॉजी की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि ग्लूकोमीटर लेके ग्लूकोमीटर के ऊपर हमारी मानसिकता। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास अगर आप बीपी के लिए गए, अगर आप बीपी चेक करने के लिए अगर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कोई भी डॉक्टर के पास, तो जो मीटर होता है ना, वो मीटर आपके अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है। वो मीटर जो होता है उसका, वो अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है कि पेशेंट को पता न चले क्या चल रहा है। क्यों? अगर उसकी फिगर बढ़ गई तो उसी मोमेंट पे इसका बीपी बढ़ जाएगा, सेम मोमेंट। इसलिए बीपी, शुगर, थायराइड, ये मैं समझता हूं, जो मेरा जहां तक अनुभव है, कि ये पूरा माइंड से रिलेटेड विषय है। ये ज्यादा शरीर पे कम और माइंड पे ज्यादा काम करता है। माइंड इसमें ज्यादा काम करता है, माइंड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इसमें। ब्लॉकेजेस में भी माइंड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो हम किस चीज पे जाते हैं? हम रिपोर्ट के चक्कर में जाते हैं। जिग्नेश भाई ने आपको बताया कि रिपोर्ट नहीं, और हमारे शास्त्री जी भी बोलते थे, वो रिपोर्ट ऐसा लेके गए ना, बहुत बार रिपोर्ट ऐसा फेंक देते हो। तो बहुत प्यार से बोल रहे हैं जिग्नेश भाई, बहुत प्यार से, इतने प्यार से बात करते हैं जिग्नेश भाई, आपको प्रणाम है। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब खड़े नहीं करते हमको। डॉक्टर साहब का शिविर जिसने भी किया है, जो भी पता है जिसको, क्योंकि उनका सख्त काम है। उनके शिविर में एक तो होता है 500 लोग रहते, 400-500, और एक आदत ऐसी रहती है कि अब हमारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन वो डिसिप्लिन वाले गुरुजी है, टीचर है, उनको नहीं चलता बाकी कुछ फिर, और वो उसमें फिर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता, फिर एकदम सख्त काम चलता है वहां पर। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका बोलना यह रहता है कि आप ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट से ज्यादा आपका फील क्या है। तो हम अगर उनको फोन करते हैं ना कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा पेशेंट है, ऐसा, वो बातें मत करो, पेशेंट को भेजो मेरे सामने। जब तक मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उसके चेहरे से पता चलेगा कि उसका रोग क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, वो कितना कर सकता है। और वो
ज्यादा सेवा और सुमिरन पे भी या पूरे साधना पे ही काम करते हैं जैसा जिग्नेश भाई करते हैं। तो सेवा वाला जो विषय है, तो सेवा में अभी बात ऐसी है कि सेवा यानी कि क्या है कि सिंपल वे में मैं जितना 10 साल में समझाऊं तो देना ये सेवा है, देना सेवा है। तो क्या देना है? जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हमको मिला है। कोई बोलते हैं कि क्या देना है। अब बात तो तप सेवा सुमिरन में, हर धर्म में, हर जगह पे लिखा हुआ है कि दशांश हमारा देना चाहिए। उसके पीछे के रीजंस जो है वो सब बातें अलग है, वो तो बहुत बड़ी बात है, लंबा किस्सा है, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं। लेकिन दशांश की बात यह हर धर्म में की गई है। तो हमको चाहिए कि हमारे पास अगर 100 आते हैं तो उसमें से 10 रुपए निकाले, अगर हमारे पास 1000 आते हैं तो उसमें से 100 निकाले। अब बात इसमें ऐसी आती है कि जब तक अमाउंट कम है तब तो निकलते हैं दशांश। एक अनुभव, मेरा भी अनुभव है, मेरे खुद का भी अनुभव ऐसा है कि जब अमाउंट कम होती है तो दशांश निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन अमाउंट जब ज्यादा आती है तो फिर हम दशांश के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि 1000 में से 100 तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन 1 लाख में से 10,000 रुपए निकालना, या फिर 10 लाख हमको प्रॉफिट हुआ है किधर, तो उसमें से 1 लाख रुपए बाजू में निकालना, यहां पे जिगर की बात चलती है। यहां पे तुम्हारा जिगर और तुम्हारा क्या आप भगवान को समझते हो, ये बात यहां पे चलती सेवा की। और मेरा ऐसा मानना है कि ये केवल पैसों की बात नहीं हो रही, तो जो हमारी क्वालिटीज है, मैं यहां पर बोल सकता हूं, तो मैं अगर शिविर लग गया जलगांव में तो जहां तक मुझे पॉसिबल है तो मैं जलगांव जाता हूं एक दिन। किस लिए? खाली सेवा देने के लिए। अब भाषण देने के लिए तो हमारे पास में बहुत प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हम सब संगठन में काम करते हैं तो हमारा काम ही वो है भाषण देना। तो मैं भाषण देने के लिए तो बिल्कुल बैठा नहीं हूं यहाँ पर। मैं इसीलिए बैठा हूं कि कोई एक दो अगर इसमें से कुछ ले ले मेरे अनुभव में से तो बस सक्सेसफुल है। दैट इज सेवा। कि जो हमारी काबिलियत है, हम अगर बोल सकते हैं तो हमने बोलना चाहिए। हम अगर सेंटर पे आके कुछ सेवा कर सकते हैं तो वो सेवा है। और उस सेवा का जो सिंपल जो अर्थ मैं समझाऊं मेरे लेवल पे, वो समझता हूं कि सेवा यानी सुख देना। हम कैसा किसी को सुखी कर सकते हैं। किसी का हैप्पी बर्थडे हम देखते हैं व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, लेकिन वो इतना करीबी होता है कि उसको अगर हम एक फोन लगा के बोलते हैं, फोन लगा के अगर हम उसको विश करते हैं तो उसकी जो खुशी है वो कुछ और होती है। हम व्हाट्सएप पे तो फॉर्मेलिटी कर देते हैं। देखो आजकल तो सब हो गया उसमें भी ज्यादा नहीं जाना है। मैं इतना ही बोलूंगा कि सेवा का अर्थ जहां तक मैं समझाऊं तो सेवा माने कि हमारा जो मिला है उसमें से बाजू निकालना। उसमें से हम अगर अपने आय में से जो भी तरीके से हमारे पास में पैसे आते हैं उसमें से अगर दशम, अच्छा आप क्या करो, उसमें से 3 महीने खाली 3 महीने तक आप खाली एक प्रैक्टिस करो कि जो भी आपके पास में है वो रख दिया बाजू में। 3 महीने तक किसी को दो मत, आपके ये पैसे। और 3 महीने में अगर आपके बीमारी में, आपके परिस्थिति में, आपके वातावरण में अगर कोई बदलाव ना आए तो आप ही मालिक है उसके, आप यूज कर लो। लेकिन अगर आज के बाद 3 महीने तक प्रयोग करने के लिए बोलते हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 3 महीने आप कोशिश करके देखो, जो कि मैंने किया। और मैंने ये देखा कि चमत्कार होने लग गए लाइफ में। चमत्कार, जो चीज तुमने ख्वाब में भी सोचे नहीं, सपने में भी जिसको नहीं। क्योंकि एक मेरा तो डायलॉग हरदम रहता है कि एक लास्ट में मैं वो सेंटेंस बोल के उसको क्लोज करता हूं मेरे टॉपिक को, कि महाभारत में एक सेंटेंस है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तू वो करता है अर्जुन जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। क्योंकि तेरी चाह मुझे पता है। देखो दुनिया में जो बातें हमारे पार्टनर को भी मालूम नहीं है, वो बातें भगवान को तो मालूम है। जो बातें हमारे पार्टनर को भी हमने शेयर नहीं की हुई, वो तो भगवान को तो 100% पता है। और भगवान को यह भी पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कौन सी परिस्थिति, कौन सा आदमी आपके लिए सही है, कौन सी परिस्थिति आपके लिए सही। बहुत बार हम कोई गलत काम हमारे साथ हो जाए तो हम बोलते हैं कि
ये साधना का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ में सब अच्छा होगा या हमारे साथ में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हम भी तो साधक है, उसमें से 20-30%, 40% भी साधना हम लिए या नहीं लिए ये भी इसका अंदाज हमको नहीं है, क्योंकि जब देखते हैं तो अथांग सागर है। क्योंकि इसमें सेवा की मैं बात करूं, आगे तो सुमिरन तो बहुत ही गहन टॉपिक है, जैसा कि अभी यहाँ पे बताया गया। हमारे डॉक्टर साहब खुद बोलते हैं कि कई सालों तक मुझे ध्यान पता नहीं हुआ था या ध्यान लगा नहीं मेरा। तो इसमें हमको फेल्यूर में जाके या फिर जैसा कि हम उदास हो जाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम आंखें मिटा के बैठते हैं तो हमारे बहुत संकल्प आते हैं अंदर से। तो ध्यान ये जो है तो इमीडिएट लगने वाली बात नहीं है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसा हम सालों से और जन्मों से खाते आ रहे हैं, वैसा जन्मों से ध्यान नहीं करते आए हम। ध्यान हमारे लिए एक नया जो है ना, तो नया तरीका है, नया सिस्टम है बॉडी के लिए, मन के लिए नया सिस्टम है। आप अभी तक आप दुनिया में थे और अभी आप बोल रहे कि दुनिया बोल के आप प्रभु में लग जाओ, तो इमीडिएटली लगने वाला है नहीं। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो भी तकलीफें हो रही है हमको, तो जैसा इनेमा लेने के बाद में हमारा कचरा निकल रहा है बॉडी से, वैसा ध्यान करने के बाद में मन का कचरा बाहर जा रहा है। समझ लो बात को। तो जब आप ध्यान करेंगे तब भी आपको तकलीफ होगी, तो आपको चाहिए कि जितना डिटॉक्सिफिकेशन, आप ध्यान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप इनेमा ले रहे हो, मन का इनेमा ले रहे हो, तो सिंपली आपका डिटॉक्सिफिकेशन उसमें हो रहा है। देखो आप 5 मिनट अभी जिग्नेश भाई ध्यान कराते हैं क्लास के पहले, उसका कारण ये है कि आपका जो मन भटक रहा था, नीचे जाने के बाद कुछ फोन आए थे, किससे बात हुई थी, कुछ चल रहा था, तो वो सब डिटॉक्सिफाइड होके एक सेंट्रलाइज होने के लिए या कॉन्सेंट्रेट होने के लिए या जो भी बात बता रही, क्योंकि किसकी कौन सी कब बात किसको लग जाए पता नहीं। हम तो अभी 10 साल में मेरे इतने शिविर हुए कि शास्त्री जी के शिविर हुए, उपवास शिविर हुए, पदयात्रा हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज भी जब मैं शास्त्री जी को सुनता हूं, जब कोई शिविर में जाता हूं और वहां पे सुनने का मौका आता है, बात तो वही रहती है। तो मैं सोचता हूँ जिग्नेश भाई कि मुझे समझ में क्यों नहीं आया इतने दिनों से, बात तो बहुत सिंपल थी, बात तो इतनी सी थी, हम सुन भी रहे थे, समझ भी गए थे, लेकिन अंदर क्यों नहीं घुसी थी। तो धीरे धीरे, इसलिए ये साधना में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो संपर्क, संवाद। आपको चाहिए कि आप सीनियर साधक के यहां से जाने के बाद में संपर्क में रहे, कंटिन्यूअसली आप शिविर करते रहे, नहीं कि हमने एक बार कर लिया अभी एनडीएस तो हमको पता है वो क्या कच्चा खिलाते हैं सुबह शाम, बाकी क्या होता है वो तो इनेमा वगैरह उन्होंने बताया, तो सब हमको पता है। और वो सेवा की वगैरह बात करते हो तो हम बहुत करते रहते हैं, हम तो सेवा इतनी करते रहते हैं कि हम पावती बांट के वहां पे डिक्लेरेशन भी कर देते हैं वहां पर। तो सेवा, सुमिरन, ये जो बातें हैं या फिर तब की बातें बहुत गहन है, विषय समझने के लिए एक शिविर तो बिल्कुल काफी नहीं है। मुझे शायद ही कितने साल लग गए ये साधना समझते हुए, और अभी इतना छोटा स्टूडेंट हूं मैं ये मानस योग साधना का, कि ये तो सौभाग्य है कि मैं मुझे यहाँ पर बिठाया गया बोलने के लिए, मुझे यहाँ पर चांस दिया गया सेवा की, कि मैं तो उतना काबिल तो हुई नहीं है, मुझे अंदर से पता है, क्योंकि अंदर क्या पड़ा है ये मुझे ही मालूम है। मैं जैसा बोला कि आपको ध्यान में सब पता चलता है, आप बहुत अच्छे हो, बुरे हो, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, हमारी सब हमको खुद को पता रहता है। हम ठीक है, दुनिया को हम चला ले, दुनिया को तो हम चला ही लेते। कोई क्लास में अभी शायद सुबह ही मैं M9 के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गया था, दीदी ने वहां पर पूछी, गीता दीदी आई हुई है ना, तो सुबह क्लास चल रहा था, तो दीदी ने वहां पर क्लास में पूछे कि कौन आप में से बैठा हुआ ऐसा है कि जो झूठ नहीं बोलता। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ वहां पर भी, और नहीं हो सकता है, और हम भी हाथ खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम कलयुग में जीते हैं। निश्चित अभी हमको जाना है, वो हमको स्टेज बनाना है, वो साधना हमको करना है, लेकिन बोलने का मतलब यह है, काफी कुछ है, समय की पाबंदी है। तो अभी मैं ये तप सेवा सुमिरन जहां तक है कि मेरे बहुत अच्छे अनुभव है, जीवन में इतने चमत्कार हुए कि अभी कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं भगवान से। मैं तो यही सोचता हूं और यही मेरी प्रार्थना रहती है कि मुझे एक तो मेरी मेहरबानी मेरे ऊपर होनी चाहिए पहले,
मैं खुद को ब्लेस कर पाऊं, नंबर 1। और मैं दूसरी प्रार्थना ये रहती है कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। वो तो मैं जब से मैं 93 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था, 93, और जब से मेरा वो संकल्प इतना दृढ़ है कि विश्व कल्याणकारी भावना अगर आपके पास में है तो निश्चित आपका जो भी लायबिलिटीज है आपकी, तो भगवान लेने वाला है, उसमें हमको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं है। तो अनुभव तो बहुत है, और 100% मैं जैसा आपने का एक कॉमन सिंपल आदमी हूं, तो वैसे ही आप भी अगर प्रयोग करें, क्योंकि ये साइंस है। साइंस में ऐसा नहीं होता है कि इन पे काम करेगा और इन पे नहीं होगा। कॉम्बी फ्लेम टैबलेट है, किसी ने भी लिया तो उसका दर्द गायब होगा, क्योंकि वो साइंस है। वैसा ये भी साइंस है। इसमें अगर आप तप, सेवा, सुमिरन तीनों भी सीख जाओ और अपने आप पे प्रयोग करो तो 100% रिजल्ट है। अब रिजल्ट की मात्रा जो है वो आपकी साधना की जो मात्रा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप 50% करोगे, 50% 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैंने कुछ किया और कुछ नहीं मिला, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जिग्नेश भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं एनडीएस का जो लास्ट कैंप जिग्नेश भाई का किया, जब भी मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ था कि कोई ऐसा है कि जो 7 साल से जिन्होंने कुक फूड नहीं लिया। मैं भी साधना करता हूं, मैं भी उपवास करता हूं, पद यात्रा कर चुका हूं, लेकिन अगर घर में पकोड़ा बनता है, बच्चा आता है, अभी क्या हम तो दोनों ही रहते हैं, लेकिन बच्चे भी कभी तो जब आते हैं तो बच्चे आने के बाद में फिर सुबह से चालू हो जाता है, उनका नाश्ता होगा, उनका दोपहर का खाना होगा, बच्चों को तो बच्चों के हिसाब से देना पड़ेगा। तो उनका जब होता है कुछ घर में तो कितना क्या करना पड़ता है वो मुझे पता है। लेकिन एक उसकी ट्रिक भी बताता हूँ जाते जाते, कि उसकी एक ट्रिक ऐसी है कि वितरण की एक ट्रिक जो है सेवा। तो सेवा जब हम बांटते हैं, देते हैं, कुछ भी जब किसी को हम मदद करते हैं या किसी को सुख बांटते हैं तो उसके बाद में हमको आनंद आता है, और वही आनंद हमको सुख में कन्वर्ट होकर हमारी आसक्ति कम करता है। तो बहुत कुछ बोलने जैसा है। जिग्नेश भाई के बारे में मैं बात कर रहा था कि उनसे तो मैं काफी प्रभावित हुआ, उनका काम जो चल रहा है, तो जो तप, सेवा, सुमिरन में जो काम हो रहा है वही काम ये ज्यादा सुपर फास्ट, क्योंकि जैसा तप, सेवा, सुमिरन में एक समय कच्चा एक समय पक्का जो हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दोनों समय कच्चा है। बोले तो आपका बीमारी शारीरिक हो, मानसिक हो, एकदम सुपर फास्ट वो तरीके से वो कम होगी। उसके बाद में मैंने उनके काफी वीडियोस भी देखा हूं, उनको भी सुना हूं। कल तो बहुत बढ़िया किताब भी उनकी प्रकाशित हुई। उनको तो हमारी ढेर सारी कामनाएं है ही, लेकिन वो एक अच्छा काम सूरत में कर रहे हैं वेलनेस सेंटर का। और उन्होंने लास्ट टाइम ही मुझे बताया था कि अनिल भाई ऐसी बात है, और जो सेंटर हम वहां पर शुरू कर रहे हैं तो उस सेंटर में अभी प्रोग्रेसिव लेवल पे वो काम है, और कुछ फाइनेंशियल वहां पर हेल्प की जरूरत सबसे है। तो अपील, कल गीता बहन जी थे तो उन्होंने भी बताया कि हमको जिग्नेश भाई को मदद ही करना है। और मेरी परसों एनिवर्सरी थी जिग्नेश भाई, तो हम दोनों ने मिलकर ऐसा सोचे कि मैं तो रात में उनको कुछ हैंड ओवर करने वाला था, लेकिन जैसा कि उन्होंने एक स्कीम रखे, अभी उन्होंने तो स्कीम रखे, तो मेरी तो कोई लालसा स्कीम की है नहीं जिग्नेश भाई। मैं तो ये देख रहा हूं कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है हमारी, उनके लिए आप जो काम कर रहे हो वो इतना सराहनीय है कि उसके लिए जितने भी शब्द है वो हमारे कम है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सब आजकल समाज में काटने के लिए और आपको खत्म करने के लिए बैठे। जो आज चल रहा है मार्केट में वो आपको सब काटने के लिए बैठे, लेकिन सेवा देके आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में आप पैसों से भी खत्म हो जाएंगे, शरीर से भी खत्म हो जाएंगे, और हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। और यहां पर उल्टा हो रहा है। ये सेंटर में जो काम हो रहा है तो बीमार आदमी को ठीक करना बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के, तो इससे बेहतर काम आज की तारीख में और इसके आगे कोई रहना भी नहीं है, ये मैं समझता हूं। जहां तक जिग्नेश भाई ने एक ऑफर रखे है कि वो जो सेंटर का काम चालू है, तो सूरत सेंटर में अगर आप मेंबर बन जाते हो तो मेंबर बनने के बाद में 10 दिन आप वहां पर जाकर फ्री रह सकते हो। वहां पर उनकी एसी रूम रहेगी, आपको सब खाना पीना उसमें फ्री रहेगा।
जो ट्रीटमेंट रहेगी वो फ्री रहेगी। और उस एक तो ये स्कीम रहेगी, या तो फिर आप 60 दिन के लिए चले जाओ और 500 रुपए पर डे। सही है सर? अगर आप पति पत्नी जाते हो तो 30 दिन रहेंगे, यानी कि 500 रुपए पर डे माना 15,000 रुपए। तो देखो, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हम अस्पताल भी जाते हैं तो हमारा बिल कितना होता है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब मेरे खुद के बारे में अगर मैं बोलूं तो 10 साल के अगर मेरे टैबलेट का कैलकुलेशन किया तो 15,000 टैबलेट थी जो मैं नहीं खाया। जो 15,000 टैबलेट तो मेरी बहुत कम हो गई। हमारे जो सालून के साहब है, वो एमपीएससी बोर्ड के डायरेक्टर भी रह चुके, उनकी 43 टैबलेट्स पर डे थी। 43। तो आप सोचो उसका कैलकुलेशन। और वो अंदर जाके क्या करेगी? ये जो टैबलेट है, आज मेरी 15,000 बच गई, तो 15,000 टैबलेट तो अंदर जाके स्वास्थ्य देने वाली नहीं थी, वो तो किडनी को डैमेज करने ही वाली थी 100%। उसका काम ही वो है। जब दवाई राहत भी देती है आपको तो डैमेज भी करती है साथ में, तो साइड इफेक्ट वो कर ही देती थी। तो ये जो बच गया, तो हमारे में से हम अनेकों के इसमें जान बचा सकते हैं। ये मार्ग में किसी को अगर समाज को लेके आने का बड़ा काम जिग्नेश भाई कर रहे हैं, तो हमको उनके पीछे रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। और मैं तो रात में उनको बोला था कि सर मैं मेंबरशिप ले लेता हूँ, और उनको कुछ मैं हैंड ओवर करने जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मुझे वो कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सबके सामने करना चाहिए, लेकिन मैं जो हमने हमारे घर पे मिसेस और मैंने एक डिसाइड किया है, तो मैं अभी उनका जो वेलनेस सेंटर है, तो मैं उसमें से एक छोटा सा मेरा जो योगदान है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिग्नेश भाई को आप सबके सामने मैं हैंड ओवर करूँ। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।